हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 20 जनवरी से 18 फरवरी के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि एक्वेरियस या कुंभ है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 6 अगस्त से 12 अगस्त तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। रीडिंग की शुरुआत एंजल गाइडेंस से करते हैं। आपके लिए कार्ड है रिन्यूअल का। रिन्यूअल कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आपके लिए किसी स्थिति या परिस्थिति की एक नई शुरुआत हो सकती है। कोई काम रुक सा गया था या कोई बात नहीं बनी थी, आपके लिए कोई काम या बात वर्कआउट ना हो पाई हो, तो यहाँ पर एक बार नए सिरे से उस पर काम शुरू कर सकते हैं या नए सिरे से बातचीत शुरू कर सकते हैं। इस बात की पॉसिबिलिटी है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये सेल्फ इवैल्यूएशन का टाइम होगा। यहाँ आप अपनी खूबियों, अपने खामियों पर विचार करेंगे। इसकी वजह से आपके विचार करने का या आपके नज़रिए में बदलाव आएगा। आप अपनी कमियों को दूर करना चाहेंगे या किसी तरह की सुधार की ज़रूरत है तो उस सुधार के साथ आप आगे बढ़ना चाहेंगे। इस अपने नज़रिए में बदलाव की वजह से आप अपनी परिस्थिति को एक नए सिरे से देखेंगे, परखेंगे। वहाँ से आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं या आपकी सफलता के लिए क्या रास्ता होना चाहिए, इससे रिलेटेड कोई डिसीजन लेंगे या अपने लिए जो भी आपने तय किया है उस पर आप आगे बढ़ेंगे। तो ये रिन्यूअल कार्ड किसी भी स्थिति या परिस्थिति में एक नई शुरुआत है। ये आपकी बाहरी परिस्थितियों में हो सकता है, आपकी विचारों में हो सकता है, आपके नज़रिए में हो सकता है। इसके साथ ही आपके जीवन में एक नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। आपके लिए पहला कार्ड है द लवर्स का। द लवर्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते कोई अतीत का कोई रिश्ता, ये कोई सा भी हो सकता है। ये आपका रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कलीग हो सकता है, आपके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं जिनसे भी रिश्ता ठहर सा गया था या आप दोनों के बीच कोई मतभेद था, एक दूसरे से विचारों में आपकी दूरियां थी। तो इस हफ्ते इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म हो और एक अच्छी समझ के साथ आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं। यहाँ अगर लव लाइफ है तो यहाँ आपके किसी पास्ट पर्सन से आपका रीयूनियन है, किसी पास्ट पर्सन के साथ आपका रिकन्सिलेशन पॉसिबल है। और जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। तो यहाँ पर ये आपके रोमांटिक लाइफ हो या आपका कोई सा भी रिश्ता हो जहाँ आप दोनों के बीच दूरियां आई थी, तो यहाँ पर रिश्ते संभलते हुए दिख रहे हैं, सुधरते हुए दिख रहे हैं। यहाँ रिन्यूअल है, ये सेल्फ इवैल्यूएशन है। आप अपनी कमियों को पहचानेंगे, उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। इस वजह से ये आपका यूनियन पॉसिबल होगा या जो रिश्तों में दूरियां ख़त्म होगी ये आपकी अपनी वजह से भी हो सकती है। जो भी आपकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेंगे। द लवर्स कार्ड द लवर्स कार्ड ये आपके विचारों में भी यूनियन को दर्शाता है। ये यूनियन आपका खुद के साथ हो सकता है, आप अपने आप से आपका यूनियन है। ये आपके विचारों में और आपके काम में एक संतुलन होगा। इसकी वजह होगी कि आप अपने अंदर हार्मनी महसूस कर रहे हैं। आपके जो भी आपके विचारों का जो आपके विचार हैं या जो आपकी भावनाएं हैं वो नियंत्रित है। आप का दिल और दिमाग यूनियन में है। इसकी वजह से आपके फ़ैसले सही होंगे। इस हफ्ते अगर आपको कोई अहम फ़ैसला लेना है तो आप सही फ़ैसला ले पाएंगे।
यहाँ, क्योंकि आप अपने आप के साथ यूनियन में हैं, हार्मनी है आपके अंदर, तो इस वजह से आपके फैसले सही होंगे। नेक्स्ट है द टावर का कार्ड। द टावर कार्ड कहता है कि आपकी स्थिति या परिस्थिति में अचानक कोई बदलाव आ सकता है। ये अगर आप अपने आप को, जैसा कि यहाँ पर एंजल कार्ड रिन्यूअल कार्ड कहता है, सेल्फ इवैल्यूएशन के साथ अपने नज़रिए में बदलाव लाने की ज़रूरत है, अपनी कमियों को दूर करने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी कमियों को दूर कर लेते हैं तो ये जो भी सडन चेंज आ रहा है इसके साथ आप एडजस्ट हो जाएंगे और अपने लिए यहाँ पर नई शुरुआत करने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेंगे, या अपने लिए जो रास्ता बनाना है उस रास्ते को पर आगे बढ़ेंगे। उस आपका जो भी डिसीजन लेंगे वो सही डिसीजन होगा। यहाँ पर द लवर्स के साथ एक डिसीजन लेने की बात को भी कहता है। तो अगर आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं इस बदलाव के लिए तो आप अपने सही फैसले के साथ आगे बढ़ पाएंगे। और कुछ के लिए ये सडन चेंज हो सकता है। अगर आप अपनी कमियों में को दूर नहीं करते हैं या अपने आप को बदलाव के लिए तैयार नहीं करते हैं तो यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है। ये आपके लिए प्रकृति है जो बदलाव ला रही है ताकि आप अपने लिए एक नया रास्ता चुन सकें, इसलिए ये आपके जीवन में ये बदलाव हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके लाइफ में एक किसी स्थिति या परिस्थिति का अचानक अंत हो सकता है। और ये आपके लिए द लवर्स कार्ड है यहाँ पर साथ में। तो द लवर्स कार्ड आपके रिश्ते में अगर आप बहुत पॉजिटिव हैं अपने पार्टनर को लेके तो यहाँ पर ये द टावर कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में प्रॉब्लम हो सकती है, आपका रिश्ता ख़त्म हो सकता है। अगर आपकी ये कमी है अपने पार्टनर को लेकर, आप बहुत पॉजिटिव हैं, तो अपने व्यवहार में बदलाव लाएं, अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाएं ताकि आपका रिश्ता संभल सके। अगर कोई प्रॉब्लम आए भी तो आप उसे सॉल्व कर सकें, आप दोनों में वो गुंजाइश हो कि एक दूसरे से बात करें, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने अपनी कमी को, अगर अपने पार्टनर को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं, इस कमी को दूर नहीं करते हैं तो कोई रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। द टावर कार्ड कहता है कि ये जो भी बदलाव आ रहा है, ये जो प्रकृति बदलाव ला रही है आपके जीवन में, ये आपके ग्रोथ के लिए ही होगा। अगर आपके जीवन में संघर्ष था या असफलताएं थी तो इस द टावर के साथ ये कार्ड कहता है कि इसके अंत के साथ यहाँ पर ये द टावर ये ढह रहा है, लोग गिर रहे हैं। ये जो भी आपके जीवन में जो सडन चेंज आएगा वो वहाँ से आपके लिए एक नई शुरुआत होगी, या आप अपने लिए एक नया रास्ता चुनने के लिए प्रेरित होंगे। आपके पास कोई और विकल्प नहीं होगा, यहाँ से आपके लिए सिर्फ आगे बढ़ना या अपने लिए कोई नया रास्ता चुनना ही विकल्प है। तो वहाँ आप अपने लिए कोई डिसीजन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है द लेडी का कार्ड। द लेडी कार्ड आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि है, खुशहाली है। ये एक आपके लिए प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। आप अपने परिस्थितियों में जो आप बदलाव देखेंगे या आपकी सोचने के तरीके में जो बदलाव आएगा, इसकी वजह से अपने आसपास आप पॉजिटिविटी देखेंगे, अपने लिए ग्रोथ देखेंगे और इसकी वजह से आपके जीवन में खुशहाली होगी। द लेडी कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग इस हफ्ते काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से हैं उनके लिए ये सप्ताह बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। आपको अपनी क्रिएटिव आइडियाज़ की वजह से अपने आप को सफलता मिल सकती है,
या आपको नेम फेम भी मिल सकता है। ये कार्ड कहता है कि ये सप्ताह आपके लिए क्रिएटिव आइडियाज़ पर काम करने का होगा। अगर क्रिएटिव आइडियाज़ हैं तो उन्हें इम्प्लीमेंट करें, ये आपको सफलता दिलाएगी। और यहाँ आप में से कुछ लोग, मेरी जो फीमेल व्यूवर हैं, वो अगर कंसीव करना चाहती थी तो यहाँ पर उनकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो सकती है, या अगर ड्यू डेट करीब है तो यहाँ एक हेल्दी बेबी को वो जन्म दे सकती हैं इस हफ्ते। तो ये द लेडी के साथ ये कार्ड कहता है कि आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली है, सफलताएं हैं, सुख समृद्धि है। नेक्स्ट है द 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, जिसकी वजह से आप भावनात्मक तौर पर बहुत संतुष्ट रहने वाले हैं। खुशियां हैं, सफलता है, समृद्धि है। तो यहाँ पर आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी या अपने पर्सनल लाइफ से जुड़ी किसी चीज़ की आप इच्छा रखते हैं तो आपकी वो विश पूरी हो सकती है। इसकी वजह से आप बहुत इस हफ्ते खुश रहेंगे, आपको खुशी मनाने का मौका मिलेगा। अपनी इस खुशी को अपनी फैमिली के साथ आप सेलिब्रेट करेंगे। ये समय आपके एंजॉय करने का है। आप अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ अपनी सफलता, अपनी खुशियों को बांटेंगे और उनके साथ एक अच्छा समय व्यतीत करेंगे। नेक्स्ट है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, किसी काम के रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, तो इस हफ्ते इस बात की संभावना है कि आपको उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ सुनने को मिले या उसका पॉजिटिव आउटकम देखने को मिले। अगर आपने कहीं इंटरव्यू दिया है तो उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ मिल सकता है, कोई आपको अपॉर्चुनिटी या कोई ऑफ़र मिल सकता है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया था तो उससे रिलेटेड कोई आपको कोई रिज़ल्ट आपका आ सकता है या उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है। यहाँ पर जिस भी चीज़ के लिए आपने मेहनत की है, अपना समय दिया है, उसके रिज़ल्ट का समय है ये। किसी प्लान या प्रोजेक्ट में आपने मेहनत की है तो वो प्लान या प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के साथ आपके लिए सक्सेस है। ये आर्थिक मामलों को भी लेकर हो सकती है या आपके लिए स्टेबिलिटी लेकर आ रहा हो, ये जो भी आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस मिली है। तो यहाँ पर ये कार्ड 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि जिस भी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे वो आपका इंतज़ार पूरा होता दिख रहा है। जिस मौके का आप इंतज़ार कर रहे थे वो मौका मिलता दिख रहा है। यहाँ 9 ऑफ कप्स आपकी विश फुलफिलमेंट है। तो यहाँ पर आप अपनी जिस भी सफलता का आप इंतज़ार कर रहे थे, जो आपकी विश थी, वो विश आपकी पूरी हो सकती है, वो इच्छा पूरी हो सकती है। इसकी वजह से अपनी इस खुशी को अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आप अपने लिए कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। ये फाइनेंस से रिलेटेड हो, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, किसी भी तरह की आप कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे इस हफ्ते। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सलाह है कि अगर अपने लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। नेक्स्ट है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 2 ऑफ वॉन्ड्स यूनियन की बात को कहता है। यहाँ आपके अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो अगर जॉब करते हैं तो आपके टीम में कोई मेंबर शामिल हो सकता है, और अगर बिज़नेस है तो यहाँ अगर आप पार्टनरशिप की नेगोशिएशन किसी से चल रही थी तो इस हफ्ते आपकी पार्टनरशिप फाइनल हो सकती है कि कोई आपको अपने बिज़नेस से रिलेटेड कोई पार्टनर मिल सकता है।
जो भी आपकी टीम में आ रहा है या किसी के साथ पार्टनरशिप हो रही है, तो इस व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता लंबे समय तक चलेगा। आप दोनों के विचारों में समानता होगी, आप दोनों के विचार मिलेंगे। इस वजह से आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझ पाएंगे, एक दूसरे से क्या एक्सपेक्टेशन है किसी प्लान या प्रोजेक्ट को लेकर, ये आप बखूबी एक दूसरे को समझेंगे कि क्या आप दोनों की एक्सपेक्टेशन है। इस वजह से आप दोनों अपने काम में सफलता पाएंगे। तो जो भी व्यक्ति आपके टीम में शामिल हो रहा है या बिज़नेस में शामिल हो रहा है, इनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। एक दूसरे के लिए आप बहुत सपोर्टिव होंगे, कोऑपरेटिव होंगे, और आप अपने इस वजह से अब जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट में काम करेंगे वहाँ आपको सफलता मिलेगी। ये आपके लव लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है। ये यूनियन, यहाँ पर ये कार्ड द लवर्स कार्ड है। किसी पास्ट पर्सन से आपका रिकन्सिलेशन है, रीयूनियन है। तो ये 2 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड भी कहता है कि यूनियन है। ये आपके यूनियन आपके लव लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है। और यहाँ पर द लवर्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये यूनियन आपका खुद के साथ हो सकता है। अगर आपके दिल और दिमाग में संतुलन नहीं था या आप अपने अंदर हार्मनी नहीं महसूस कर रहे थे, तो इस हफ्ते परिस्थितियों में जो सकारात्मक बदलाव आएगा, इसकी वजह से आप अपने अंदर हार्मनी और सुकून महसूस करेंगे। ये जो आपकी जो अंदर जो पॉजिटिव चेंज है, इसकी वजह से आप अपने पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में आप सफलता देखेंगे, क्योंकि जो भी आपके अंदर जो बैलेंस क्रिएट हुआ है, आपके दिल और दिमाग में जो संतुलन कायम हुआ है, इसकी वजह से आपके फैसले सही होंगे और आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ रिन्यूअल, ये सेल्फ इवैल्यूएशन का कार्ड है। इसके यहाँ ये कार्ड कहता है आप अपनी कमियों को पहचानेंगे, अपनी खूबियों को जानेंगे, और इसकी वजह से आपके अंदर जो बदलाव आएगा, उस बदलाव की वजह से आपका खुद के साथ यूनियन होने वाला है। आपके दिल और दिमाग का यूनियन है, जो कि आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगा, जो आपको आपकी ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप के सामने कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई आपका प्लान है, कोई प्रोजेक्ट है। यहाँ आप अच्छी प्लानिंग और अच्छी स्ट्रैटेजीज़ के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। आप अपना हर अगला कदम सोच समझकर बढ़ाना चाहेंगे, और यहाँ पर आपको लग सकता है कि ये आपकी धीमी शुरुआत है, लेकिन ये सही है। अगर आप सोच समझकर कदम बढ़ा रहे हैं, अच्छी प्लानिंग के साथ बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर धीमी शुरुआत कोई मायने नहीं है। आप अपनी सफलता को हासिल ज़रूर करेंगे। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए कहता है, कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है यहाँ पर, कि आपके जीवन में जो बदलाव आया है, वहाँ आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आपको कोई फ़ैसला लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत हो सकती है। तो यहाँ पर जल्दबाजी ना करें। अपने अगले कदम के बारे में अच्छी तरह से सोच लें, समझ लें, प्लानिंग कर लें, स्ट्रैटेजीज़ बना लें। जब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, तब आप उसके लिए एक्शन लें। यहाँ पेशेंस के साथ आगे बढ़ने की ये कार्ड आपको सलाह दे रहा है। नेक्स्ट है द सन का कार्ड। द सन कार्ड आपके लिए सफलता और खुशियों का कार्ड है। यहाँ आप जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, वहाँ आपके लिए सफलता है। या अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे या वहाँ कुछ पाना चाहते थे, तो वहाँ भी आपके लिए सफलता है। ये आपके लिए जो भी आपके जीवन में जो बदलाव आया है, यहाँ द लेडी, ये आपके लिए प्रॉस्पेरिटी है, सुख समृद्धि है।
9 ऑफ कप्स आपकी विश फुलफिलमेंट है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, जिस रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे हैं वो रिज़ल्ट मिला है, इसकी वजह से खुशियां हैं। तो जिस भी चीज़ के रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे हैं वहाँ आपके लिए सफलता है। ये सफलता आपके लिए सुख समृद्धि लेकर आ रही है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति है। तो ये सप्ताह आपके लिए सफलता और खुशियाँ लेकर आ रहा है। यहाँ द सन कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड हीलिंग की बात कहता है। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी तो इस हफ्ते आपकी वो प्रॉब्लम दूर होगी, आपकी रिकवरी हो सकती है, आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। और अगर कोई स्ट्रेस था परिस्थितियों की वजह से, जो भी आपने स्ट्रगल देखा है या किया, अगर आपने काफ़ी बिज़ी थे इसकी वजह से स्ट्रेस था, तो वो स्ट्रेस भी जाता दिख रहा है। तो द सन कार्ड आपके लिए खुशियों की पुष्टि कर रहा है, सफलता की पुष्टि कर रहा है। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड। द फूल कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आप रिस्क लेने को रेडी होंगे। यहाँ पर आप में से कुछ लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं। आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटी है या जो अवसर आपको मिले हैं उसका आप लाभ उठाना चाहेंगे। आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटी है उसके लिए आप एक्शन लेना चाहेंगे। तो इस हफ्ते आप में से कुछ लोग अपने लाइफ में रिस्क लेने को रेडी होंगे। यहाँ पर ये कार्ड आपके लिए सलाह देता है कि ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। यहाँ पर ज़रूरत होगी कि जो भी अपॉर्चुनिटी है या जहाँ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, जैसा कि ये प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि अच्छी प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ के साथ आगे बढ़े, सोच समझकर आगे बढ़े। तो यहाँ पर द फूल कार्ड में अगर आप ये इस एनर्जी में हैं, कोई रिस्क लेना चाहते हैं, तो यहाँ ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, धैर्य के साथ सोच समझकर आगे बढ़ें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और आप में से कुछ लोगों के लिए द फूल कार्ड कहता है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है उसे लेकर अगर आपके मन में कोई संदेह है या अपने अंदर वो आप आत्मविश्वास की कमी महसूस कर रहे हैं जिसकी वजह से आप कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो यहाँ पर अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। आपको अपने काम में सफलता ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है इस हफ्ते आप अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को कैसे प्रोफेशनली यूज़ कर सकते हैं, इस बारे में आप प्लानिंग करेंगे। या आपके कोई आइडिया हैं, कोई क्रिएटिव आइडियाज़ हैं आपके पास, तो उसे आप प्रोफेशनली इस हफ्ते यूज़ करेंगे। द लेडी, ये आपके क्रिएटिव आइडियाज़ हैं और इन आइडियाज़ को आप कैसे प्रोफेशनली यूज़ करेंगे, इस बात की या तो प्लानिंग करेंगे या अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। अपना कोई बिज़नेस शुरू कर सकते हैं या जो भी आपके आइडियाज़ हैं उस पर काम शुरू कर सकते हैं। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए ये सलाह देता है कि इस हफ्ते अपने फाइनेंस को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत है। फाइनेंस हो, प्रॉपर्टी हो, वहाँ पर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उसकी पूरी जानकारी के साथ ही जब तक आप संतुष्ट ना हो कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। ये आपके कैसी भी इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी में हो या कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो, यहाँ पर आपको अपनी जब तक पूरी जानकारी ना हो या आप अपने तरफ से संतुष्ट ना हो तब तक आप ना करें। यहाँ पर अगर अपने डॉक्यूमेंट्स को आपने काफ़ी समय से देखा नहीं है या उसकी जांच नहीं की है, तो ये कार्ड कहता है आपसे कि अपने जो भी आपके फाइनेंस से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट हैं उन्हें एक बार फिर से उसकी जांच करें, उसे पढ़ लें, या वहाँ अगर किसी काम को करने की ज़रूरत है उससे जुड़ी तो ज़रूर करें।
इस हफ्ते अपने फाइनेंस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स वैसे ये आर्थिक सुख समृद्धि को दिखाता है, फाइनेंशियल गेन को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपके लिए आपके लिए कोई नया इनकम ऑफ सोर्स हो सकता है। किसी नए सोर्स से आप अपने लिए इनकम जनरेट करने में इस हफ्ते सफल हो सकते हैं। आप कोई नया बिज़नेस शुरू कर सकते हैं या कोई नया काम शुरू कर सकते हैं जिसकी वजह से कोई आपको आर्थिक लाभ हो। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।